गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लीनियर इक्वलिटीज़ पढ़ी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं और लीनियर इक्वलिटी कैसे सॉल्व होती है वो भी हमने पढ़ी हैं। तो ग्राफिकली हम इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ग्राफिकली किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये एग्जांपल नंबर 9 3x + 2y इज़ ग्रेटर देन 6। अगर मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ग्राफ बनाऊँ, सॉल्यूशन अगर इसके मैं फाइंड करता हूँ सॉल्यूशंस, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 × 1 + 2 × 1 हो रहा है 5, और 5 इज ग्रेटर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 4 और 3 7, कितना 7 इज़ ग्रेटर देन 6 होता है। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन जो है 1,2 हो सकता है। ठीक है ना, 1,2 हो सकता है। ऐसे ही 1,3 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 × 6 + 1 7। ठीक है ना, 3 × 6 और 3 9। ठीक है, यानी 6 से ग्रेटर आना चाहिए। 1,4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, इस तरह से 2,1 भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही 3,0 भी हो सकता है, 3,1 भी हो सकता है। ठीक है, 3,2 भी हो सकता है। ठीक है, और 3,-1 भी आई थिंक हो जाएगा इसमें, क्योंकि 3 3 × 9 - 2 दैट इज 6। हाँ, तो 3,-1 भी हो जाएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने ले लिए हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को। 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3। अगर पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। इसे नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लिया हुआ मैंने, इस पर मैं ड्रॉ करता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके ग्राफ का यूज़ आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आता है। तो 2 1 कहाँ पे आ जाएगा? 2,1 ये पॉइंट आ जाएगा, 2,1। ठीक है, मैं 5 बॉक्सेस का एक ले रहा हूँ। 2,1 2,2 ये आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1,2 1,3 ये पॉइंट्स। 3,0 भी आ, नहीं 3,0 नहीं आएगा, 3,1 3,2 3,3 ये वाले। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी 3,-1 भी 3,0 आ जाएगा, 3 3 9, हाँ आ जाएगा, 3,0 भी आ जाएगा, 3,-1 भी आ रहा है, 4,-2 तक आ रहा है, 4, ये सारे के सारे सॉल्यूशन ग्राफ हमारे आ रहे हैं, ऊपर के तो है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इस तरह से, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे इधर वाले आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लगा दिए, सारे के सारे सॉल्यूशन है जितने भी हैं। तो अगर मैं अब आपको 3x + 2y ग्रेटर देन 6 का इजकल टू 6, ग्रेटर देन 6 नहीं, इजकल टू 6 का मैं ग्राफ खींच के दिखाऊंगा, इजकल टू 6 का। तो ग्राफ हमने पहले भी खींचे हुए हैं इक्वलिटीज़ के, इक्वेशंस के। तो x की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी हमारी 3, तो 0,3 हो जाएगा। एक सॉल्यूशन 0,3 1 2 3 ये वाला पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2,0 भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। इट मीन्स अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो एक लाइन आएगी। अब आप देखोगे कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, इस लाइन से इधर पढ़ने वाले जितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन के राइट हैंड साइड में, यानी इस साइड में
पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसका सॉल्यूशन आ रहा है। इस लाइन के इधर एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखो। सपोज दैट ये पॉइंट है 1,0, तो 1,0 इसका एक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। रख के देखो आप, 3 × 1 + 2 × 0 इज़ ग्रेटर दैन 6। तो 3 × 3 इज़ ग्रेटर दैन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 6। तो ये इसका सॉल्यूशन में पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि किस तरह से पॉइंट हम देखेंगे। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये सारे इस लाइन के राइट हैंड साइड में है। तो हमें सिर्फ करना क्या है, ये सब चीज़ तो मैं रफ कर रहा हूँ। आपको अगर किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचना है, उसका सॉल्यूशन में फाइंड करना है, तो आपको उसका ग्राफ खींच देंगे इक्वेशन बना के ग्राफ खींच देंगे। जैसे सपोज दैट ये इक्वेशन है 3x + 2y इज़ ग्रेटर दैन 6, तो मैं इसका ग्राफ खींच दूंगा। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y = 6। तो इसका ग्राफ आप खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ग्राफ खींच देंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके। तो यहाँ पे पुट x = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,3। और पुट करेंगे हम y = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,0। दोनों को खींच लो, 1 2, एक तो ये पॉइंट आ गया, और 0,3 एक ही पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हम खींच देंगे यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन हमारी आ गई, ठीक है, ये लाइन आ गई हमारी। तो इसका नाम रख देंगे AB इज द, तो लिख देंगे सो इसको यहाँ पे A पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, इसको यहाँ पे B लिख देंगे। AB इज द line which represent the equation 3x + 2y = 6, ठीक है। ये = 6 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन हमें खींचना है इनइक्वालिटी का ग्राफ। तो इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचने के लिए हमें इस लाइन के इधर कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, या फिर इधर, एज यू विश। या तो इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट ले लो, या फिर इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट ले लो, और इसको इनइक्वालिटी की इक्वेशन में, यानी इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पॉइंट जो सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का उसके रीजन में इंक्लूड होगा, और अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो पॉइंट रीजन से एक्सक्लूड होगा, ठीक है, बाहर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट अगर आपको लेना है तो वो है 0 0, यानी ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन लाइन के एक साइड पड़ता ही है। जो भी हमारी पॉजिटिव स्लोप बनाने वाली लाइन है, पॉजिटिव स्लोप बनाने वाली, यानी कि जो भी हमारी लाइन थोड़ी भी तिरछी होगी, पॉजिटिव स्लोप तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा आपने। तो जो भी हमारी थोड़ी सी भी तिरछी लाइन होगी, यानी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, उस लाइन की बात कर रहा हूँ। तो जो भी तिरछी लाइन होगी वो हमेशा 0 0, यानी ओरिजिन से इधर उधर जरूर होगी, ठीक है ना। ओरिजिन से पास किया, चलो मैं, हो सकता है मेरा एक्सेप्शन हो, जो मैं बात कर रहा हूँ सही ना हो। ये श्योर है कि ओरिजिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लाइन पे नहीं पड़ रहा है ओरिजिन, तो आप ओरिजिन चेक कर सकते हैं। लिख देंगे नाउ फॉर द इनइक्वालिटी 3x
प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, चेक 0 0, चेक 0 0, ठीक है ना। तो 0 0 को हम चेक करते हैं, तो रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नॉट ग्रेटर देन 6। 0 6 से ग्रेटर नहीं होता, तो इट मीन्स इट इज लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। या आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला साइन ना लगा के ऐसे लिख देंगे, 0 इज़ ग्रेटर देन 6 आया तो इट इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ लिख देंगे सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। सो 0 0 डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन में नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ऑफ द इनइक्वालिटी, ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो बस आपको उसके बाद में अपना ग्राफ बना देना है। हमने इक्वेशन तो बना ही लिया है लाइन का, बस आपको सॉल्यूशन रीजन दिखाना है किस तरह से आप जो है ये जो यानी कि ये वाला ये जो पॉइंट है 0 0, ये जो पॉइंट है ये एक्सक्लूड है, यानी कि इसका रीजन जो होगा इस लाइन से इधर इधर होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा शेडेड कर देते हैं, ये वाला जो रीजन है लाइन के राइट साइड का, ये रीजन, ये सारा का सारा इधर वाला रीजन लाइन के राइट हैंड साइड का रीजन जो है वो सारा का सारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है ना। और आप लोग क्या करेंगे, लाइन को, अब लाइन की अगर मैं बात करूँ, लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये लाइन थी और लाइन भी इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस लाइन को छोटे छोटे यानी कि सॉरी आपको जो लाइन बनानी है वो कैसी बनानी है, डैश डैश वाली। डैश डैश वाली लाइन का मतलब है कि ये लाइन इंक्लूड नहीं है, लाइन के ऊपर जितनी पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन में नहीं आते, सिर्फ येलो रीजन जो हमने बनाया है सिर्फ वही इसका सॉल्यूशन रीजन है ओनली, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता, यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन भी होता तो ये लाइन भी इंक्लूड होती, लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड होते। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 3x इज -6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3x -6। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, अब हमने पढ़ रखा है पहले भी कि x इज इक्वल टू कुछ भी आए 6/3 दैट इज 2 आएगा, यानी कि इसका हमें ग्राफ खींचना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन खींचना है, इक्वल्स टू का साइन खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो हमने पहले पढ़ा था x इक्वल टू 2 का ग्राफ खींच देंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ये वाला आएगा और y एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये वाला लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें ओरिजिन हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं कि ओरिजिन रखने पे सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो थ्योरी आप अपने आप लिख लोगे, मैंने एक क्वेश्चन की थ्योरी पूरी बता दी किस तरह से क्वेश्चन की थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 0 0 सेटिस्फाई कराओगे, x की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 2 विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू का मतलब है 0 0 जो है इसके रीजन में नहीं आता, इसका मतलब इसका जो रीज़न है वो सेम हम इधर वाला सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, किधर वाला, इधर वाला सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। 0 0 वाला नहीं लेंगे क्योंकि लाइन के दो ही सॉल्यूशन होते हैं, लाइन के दोनों ओर, एक लेफ्ट हैंड में हो जाएगा एक राइट हैंड में, ठीक है, कोई भी लाइन हो चाहे, यानी कि दो तरफ सॉल्यूशन बनता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें से कोई भी दोनों सॉल्यूशन में से किसी भी एक सॉल्यूशन का पॉइंट चेक कर लो, अगर वो इंक्लूड है तो वो रीजन इंक्लूड कर लेंगे, और अगर नहीं इंक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो वो रीजन एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी
यहाँ पे ये लाइन थी और लाइन हम इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। लाइन भी रीजन में आती है, ठीक है। येलो कलर से खींच देता हूँ। ये x = 2 लाइन है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। लाइन के ऊपर पढ़ने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो तो सॉल्यूशन है ही है, और उसके राइट हैंड साइड में जो भी पढ़ रहा है आप अपनी पेंसिल से कर लेंगे शेड, ठीक है। पेंसिल से शेड कर लेना, कह देना शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा y इज़ लेस देन 2। तो सबसे पहले हम y = 2 का ग्राफ खींच लेंगे, y = 2, और जैसे कि इसमें x नहीं है तो इसका मतलब है ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा। y = 2, तो y = 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस और ये आ जाएगा। अब इसमें भी 0 0 सेटिस्फाई करा के देखेंगे, y इज़ लेस देन 2 है, ठीक है। तो जब 0 0 सेटिस्फाई करूँगा, 0 इज़ लेस देन 3 विच इज़ ट्रू। ट्रू का मतलब है इसका रीज़न जो होगा वो 0 0 वाला होगा। इस लाइन से नीचे वाला जो रीजन होगा वो रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। आई होप कि आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसके सारे जितने भी एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, उनके सॉल्यूशंस मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।